नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों तारीख है 23 अगस्त 2021 और यहां पे 24 अगस्त 2021 के लिए यानी कि मंगलवार के लिए निफ्टी के फार्मा मेटल और आईटी साथ ही फाइनेंशियल स्टॉक के एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि मेटल इंडेक्स किस लेवल पे ट्रेड कर रहा है, कहाँ पे ओपन है, कहाँ पे प्रॉब्लम अब इसको क्रिएट कर रहा है। देखिए इसने अपना एक हायर जोन को जो सपोर्ट था वो तोड़ दिया है, बहुत ही शानदार तरीके से 5500 का एक सपोर्ट था उसको तोड़ के नीचे की साइड में आ गया। लेकिन आज अगर हम इसके पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो बिल्कुल देखिए इसने नीचे से रिकवरी भी बहुत अच्छा से दिखाया। मैंने नीचे आया, लो लगाता है और लो लगाने के बाद इसने रिकवरी भी बहुत शानदार दिखाया। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि इसको लगभग 5200 से लेकर 5150 के आसपास बहुत ही अच्छा सपोर्ट है मेटल जोन में। हाँ, अगर अप साइड में हो सकता है कल ये साइडवेज चला जाए, मेटल इंडेक्स साइडवेज चला जाए, ऊपर जाने के लिए इसको फिर से 5400 के लेवल को ब्रेक करना होगा। इसके हिसाब से अगर हम एपीएल अपोलो को पकड़ के चलें तो एपीएल अपोलो हमें क्या बता रहा है। एपीएल अपोलो देखिए बिल्कुल इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं कर पाया। कोई बात नहीं, 1660 के ऊपर जब निकलेगा तभी हम पोजीशन बनाएंगे, 1650 के ऊपर भी बन सकता है 1700 के टारगेट के लिए। लेकिन नीचे की साइड में अभी भी इसके पास गैप खुला हुआ, अगर आप ध्यान से देखें तो एक प्राइस चैनल में ये ट्रेड कर रहा है और अगर यहाँ से एक लाइन इसमें ऐड कर दें तो ये फ्लैग पैटर्न में भी आपको नजर आ जाएगा, बुलिश फ्लैग पैटर्न में। दोनों ही कंडीशन में ट्रेड कर रहा है। नीचे 1500 के लेवल को तोड़ने के बाद ये और कमजोर हो जाएगा, 1450 तक चला जाएगा। अडानी इंटरप्राइजेस की बात करें तो अडानी इंटरप्राइजेस देखिए 1450 अभी भी रेजिस्टेंस अवेलेबल है। 1450 के ऊपर निकलने के बाद ये 1500 के टारगेट आपको दिखा सकता है। कोल इंडिया, तो कोल इंडिया अपने बिल्कुल ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पर आ गया। देखिए यहाँ से इस ट्रेंड लाइन को ये बार बार सपोर्ट लेते हुए ऊपर जाता है। तो इसका मतलब है कि अगर ये टूट गया, ये सपोर्ट जोन अगर टूट गया तो 133 के नीचे अगर ये निकल गया तो ये डायरेक्ट आपको 126 रुपये के आसपास आता हुआ नजर आ सकता है कोल इंडिया। अगर इसको बाउंस करना है तो बिल्कुल परफेक्ट जगह है, 137 से 38 के आसपास में अगर उसके ऊपर निकल जाता है तो आपको 145 से 50 के लेवल फिर अपसाइड में दिखा सकता है। हिंडाल्को की बात करें तो अपसाइड में हिंडाल्को देखिए ऊपर 420 का एक सब रेजिस्टेंस है, 420 के ऊपर निकलने देखिए जितनी तेजी आई ना वो तेजी कहीं ना कहीं तो थमेगा, वो तेजी से कहीं ना कहीं लोग तो प्रॉफिट बुक करेंगे ना। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा कि तेजी में प्रॉफिट अगर ऊपर के जोन पे आप लोगों ने बुक किया तो एंजॉय करिए, नीचे के लेवल पे फिर क्वालिटी स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट कर लीजिए उसी पैसे को। मेटल में ही करना है तो मान लेते हैं हिंडाल्को पसंद है आपको, तो हिंडाल्को 420 के ऊपर अगर निकलेगा तो 430 के 40 दोबारा टारगेट आपको दिखाएगा। हिंद जिंक की बात करें तो अप साइड में देखिए हिंद जिंक 315, 16, 17, 18 और 20 सबसे बड़ा है 320 का रेजिस्टेंस। 320 के ऊपर निकलने के बाद ये 330 के टारगेट देगा। 306 से 5 को अगर नीचे ब्रेक कर गया तो वापस 295 का लेवल आपको हिंद जिंक दिखा देगा। जेएसडब्ल्यू स्टील अपने सपोर्ट जोन को होल्ड किया, देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से इस सपोर्ट को होल्ड किया। 660 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, उसके नीचे आने पर कमजोर हो जाएगा, 645 तक जा सकता है। ऊपर 700 वापस से रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया, तो जब तक 700 को दोबारा ब्रेक नहीं करे तब तक ये मज़ा नहीं आएगा। 700 के ऊपर जाने के बाद 720, 740 तक के टारगेट देखने को आपको मिलेंगे। जिंदल स्टील की बात करें तो जिंदल स्टील पे अपसाइड में जाने के लिए देखिए सबसे पहली बात कि 360 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जिंदल स्टील में, 360 का। अगर ये 360 के नीचे आ गया तो ठीक है, कमज़ोर हो गया, 350 से 40 के टारगेट देगा। ऊपर अगर 370 के ऊपर निकल गया तो 380 से 390 तक के टारगेट आपको दिखा सकता है जिंदल स्टील। मोइल यानी इसकी बात कर ले मोइल की, तो मोइल को अपसाइड जाने के लिए वापस अब 175 के लेवल को टच करना होगा। अदरवाइज ये धीरे धीरे जितना ही तेजी आया था ये सब अब 155 का नेक्स्ट टारगेट जो है इसका 155 का बन सकता है। 158 के नीचे आने पे 155 और 152 तक के भी टारगेट दिखा सकता है। एनएमडीसी है अगला स्टॉक, तो एनएमडीसी 147 के आसपास ट्रेड कर रहा है और ऊपर जाने के लिए 165 का रेजिस्टेंस वापस वैलिड हो गया। देखिए यहाँ पर एक सपोर्ट है और इसी सपोर्ट पर आज सब स्टॉक मैक्सिमम फिर आपको सपोर्ट जोन पे मिलेंगे। अब ये सपोर्ट जोन जो है 145 का, 145 के नीचे आने पे 140 तक के टारगेट आपको दिखा सकता है। नेशनल एल्युमिनियम की बात करें कि 75 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, 78 का एक रेजिस्टेंस है। 78 के ऊपर जाने के बाद 80 और 84 तक के टारगेट देखने को आपको मिलेंगे। रत्नामणि मेटल्स की बात कर ले तो अपसाइड में रत्नामणि मेटल 2150 का रेजिस्टेंस बन गया। 2150 के ऊपर जाने पर मूवमेंट करेगा, अदरवाइज अभी छोड़ के चलेंगे, अवॉइड करके चलेंगे। सेल
सेल में देखिए जो यहाँ से मैंने एरो लगा रहे थे कि इसको अगर ऊपर जाना है तो यहीं से बाउंस करेगा, अदरवाइज ये यहाँ से अगर नीचे गिरा तो काफ़ी अच्छे तरीके से नीचे के साइड में 110 तक आने के चांस बनाएगा, 115 से 10 तक का लेवल। और दोनों लेवल आज ही इसने डन कर दिया, 112 का लो लगा दिया और 115 के पास क्लोज भी कर दिया। तो शानदार तरीके से अब इसका नीचे का मेरे ख्याल से काम खत्म हो चुका है। मेरे ख्याल से यहाँ पर से 1-2 दिन ये होल्ड करेगा अपने आप को, और अगर इनकेस नीचे 110 को ब्रेक कर गया तो फिर 100 तक आने में ये देर नहीं लगाएगा। टाटा स्टील कंटिन्यू गिरावट आया है ऊपर साइड से, और ये गैप से जो डाउन हुआ है उसके बाद ये कंटिन्यू, लेकिन टाटा स्टील में रिकवरी भी नीचे से देखने को मिला है। आप देखिए 50% रिकवर किया है, तो एक स्ट्रेंथ तो नीचे पर है, लेकिन रजिस्टेंस अभी इसका 1400 रुपये के आसपास का है। अगर 1400 के ऊपर निकल जाए तो 1425 से 1450 के लेवल आपको देखने को बनेंगे। वेदांता की बात करें 280 के ऊपर निकलने पर 290 से 300 तक के लेवल आपको दिखा सकता है। वेलस्पन कॉर्प 110 रुपये के आसपास ट्रेड करा, तो इसका काम देखिए खत्म हो गया, फिनिश हो गया है ना। मैंने कहा था स्टैंड लाइन के ब्रेक होने के बाद ये नीचे काफ़ी आ सकता है और 110 तक के लेवल दिखा सकता है, तो 110 तक का तो लेवल हो गया इसका। तो क्या अब यहाँ से रिटर्निंग करना चाहिए? देखिए 110 के ऊपर अभी भी जो है साइडवेज जोन में रह सकता है। 115 से 120 इसका इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट का जोन है। 115 के ऊपर निकलने के बाद 120 से 125 के लेवल आपको वेलस्पन कॉर्प में देखने को मिलेंगे। तो ये था निफ्टी के मेटल स्टॉक पे दोस्तों मेरा व्यू। अब चलिए ज़रा फार्मा स्टॉक्स को लगाएंगे और देखेंगे फार्मा। हालांकि फार्मा में ज़्यादा गिरावट आया नहीं है, मात्र 10 पॉइंट का पूरे इंडेक्स में 10 पॉइंट का गिरावट है। तो हम कह सकते हैं कि ये अपने प्रीवियस लो को बिल्कुल अच्छे तरीके से होल्ड किया 13,600 को। अप साइड में जाने के लिए 13,900 के लेवल को ब्रेक करना होगा, देन 14,200 के लेवल देखने को बनेंगे। और नीचे अगर ये 13,600 को ब्रेक कर गया तो फिर ये कमज़ोर हो जाएगा। इस हिसाब से अगर हम ऑरबिंदो फार्मा की बात करें तो देखिए मूवमेंट आया ऑरबिंदो फार्मा सारे स्टॉक्स में, लेकिन वहाँ से रिजेक्शन भी 700 से शानदार तरीके से आया। एक बात की संतुष्टि ये है कि इसने अपने प्रीवियस लो को होल्ड किया, यानी प्रीवियस जो लो था हमारे पास 677 का, बिल्कुल उसके पास में से ये बाउंस किया है, लेकिन 700 का एक सब रेजिस्टेंस बना चुका है। 700 के ऊपर निकलने के बाद तेज बाउंस करेगा 720 के टारगेट के लिए। नीचे अगर ये 675 ब्रेक करेगा कमजोर हो जाएगा, 660 का टारगेट दिखाएगा। बायोकॉन की बात करें तो बायोकॉन में आज जो भयानक गिरावट आया है 6 से 7% की गिरावट, मस्त गिरावट आया। आज तो लगभग हैवल्स को जो मैंने टेलीग्राम चैनल पे कॉल दिया था और अपने मोबाइल ऐप पर, शानदार परफॉर्मेंस हैवल्स ने दिखाया। अगर आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम चैनल या मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो ज़रूर डाउनलोड कर लिया। आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप गूगल प्ले पे एंड्रॉइड वर्जन अवेलेबल है। लाइव मार्केट में कॉल वहाँ पे मिलेंगे। तो हैवल्स ने शानदार मूवमेंट दिया, सेल साइड का दिया हुआ था मैंने को, सारे टारगेट डन हुए और इन्जॉय हुआ उसमें, मस्त हुआ उसमें। और ये बायोकॉन की बात करें तो इसने तो विध्वंस मचा दिया। देखिए बायोकॉन अभी भी लेवल खुल गया है 320 रुपये तक का। मेरा व्यू अब इस पर जितनी ये गिरावट आई ना, देखिए कल एक बाउंस मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि तेज तरीके से पंप किया जा रहा है, नीचे की साइड में पंप किया जा रहा है, स्प्रिंग को दबाया जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं बाउंस कर सकता है। लेकिन अभी भी मेरे पास लेवल है वो 320 का है। मेरे ख्याल से एक बार ये 320 को टच कर ले तो ज़्यादा कंफर्ट हो जाएगा, फिर ये तेज़ी से बाउंस कर सकता है। कैडला हेल्थ केयर की बात करें तो न्यूज़ आया, न्यूज़ में जितना मूवमेंट करना चाहिए किया, लेकिन सारा मूवमेंट खत्म करके वापस 547 के आसपास आ गया। 560 फिर से रेजिस्टेंस जोन है, 560 के ऊपर निकलने के बाद ही फिर से 580 से 600 के टारगेट मिलेंगे। नीचे 540 को तोड़ देगा तो 530 का टारगेट। सिप्ला की बात कर लें तो सिप्ला अप साइड में जाने के लिए 920, ये 920 के ऊपर निकल जाएगा तो 940 के टारगेट दोबारा से दिखाएगा। डिवीज लेव ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं। 4900 का एक रेजिस्टेंस है, 4900 के ऊपर निकलने के बाद डिवीज लेव 4950 से 5000 तक के टारगेट आपको दिखा सकता है। डॉक्टर रेड्डी, इसका तो जब से कॉन्ट्रैक्ट रद्द हुआ, ये वाला जो कैंडल आप देख रहे हैं 10% वाली, तब से इसका बेचारा का डाउन ही हो गया। मतलब फार्मा, असल में फार्मा और मेटल भागा भी तो बहुत तेज था, इतना तेज भागा था, सारे लोग फार्मा ले लो चिल्ला रहे थे। अभी देखिए वही फार्मा में सबको डर लग रहा होगा, है कि नहीं, कि क्या हो गया फार्मा में। तो ऐसा कोई बात नहीं है, आपको अपना प्रॉफिट बुकिंग का कला आना चाहिए। प्रॉफिट बुकिंग अगर आप बीच बीच में करते हैं तो आपको टेंशन वाली बात नहीं। 4600 के ऊपर निकलेगा डॉक्टर रेड्डी, 4700 तक के टारगेट, और नीचे अगर 4500 को ब्रेक कर देगा तो 4400 का सपोर्ट पर आ जाएगा। ग्लेनमार्क फार्मा की बात करें तो इसने भी शानदार नीचे ही आया है और ये 520 का एक सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। 520 से लेके 510 तक का एक सपोर्ट है इसके एरिया में। इस एरिया के पास में अगर ये आ जाता है तो अच्छी बात है, फिर यहाँ से ये तेज बाउंस कर सकता है, लेकिन एक बार इस लेवल पर आना चाहिए, देन ठीक ठाक होगा 510 के आसपास में। अभी फिलहाल कुछ नहीं कर सकते। ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा 535 को ब्रेक करेगा तो 545 तक के टारगेट इंट्राडे में आपको दिखा सकता है। लुपिन मात्र 1 पॉइंट का निगेटिव मूवमेंट इसने आज किया है लगभग। कल अगर 940 को दोबारा ब्रेक करे फिर बाय साइड चला जाएगा 950 से 60 की तरफ। PEL देखिए शानदार गिरावट अपने सपोर्ट जोन पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। 2500 का एक सपोर्ट है, अगर
इसको बाउंस करना है तो 2500 से ही बाउंस करेगा, और अगर एक बार 2500 को ब्रेक कर गया तो 2450 के भी टारगेट नीचे की साइड में आपको दिखा सकता है। स्ट्राइड्स फार्मा देखिए 580 का एक मजबूत सपोर्ट है। हालांकि यहाँ पे जिस तरह से चार्ट दिखा रहा है, मेरा सपोर्ट जोन आता है 560 रुपये का। ध्यान से देखिए 560 का एक सपोर्ट जोन आ रहा है। अगर ये होल्ड कर गया 560 को तो ठीक है, और नहीं होल्ड कर पाया 560 को, तब ये 540 से 520 तक गिरने में भी देर नहीं लगाएगा स्ट्राइड्स फार्मा। सन फार्मा की बात करें तो सन फार्मा में अपसाइड देखिए 785 से 790 का रेजिस्टेंस वापस क्रिएट हो गया। उस लेवल को ब्रेक करने पे ही 800-810 के टारगेट देखने को मिलेंगे। टोरेंट फार्मा 3060 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। 3090 और 3100 राउंड नंबर पकड़ के चलेंगे। 3100 का एक रेजिस्टेंस है, ब्रेकआउट होने के बाद 3150 से 3200 के टारगेट मिलेंगे टोरेंट फार्मा में। वोकट फार्मा की बात करें तो वोकट फार्मा नीचे के लेवल पे खड़ा है, और मेरे ख्याल से वोकट फार्मा को अभी अगर हाथ ना लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है। मैं कंफर्ट करूंगा फील कहाँ, जब ये 400 के लेवल पे आ जाएगा, तब जब ये एक बार 400 के लेवल पे आ जाएगा ना दोस्तों, तो फिर एक मज़ा आएगा, और वहाँ से देन ये बाउंस करने के पूरे चांस दिखा सकता है। कल अगर ये ब्रेक करे 425 तो मेरे ख्याल से 400 का लेवल कल ही दिखा देगा। नोवाटिस की बात करें 3.5% का लगभग डाउन हुआ है। एक सपोर्ट जो है इसके पास 750 रुपये का नोवाटिस में, 750 के पास टच करे तो अच्छी बात है। अगर 800 के पहले ऊपर ब्रेक कर जाए, 800 को ही ब्रेक कर जाए ऊपर, तो 840 तक चला जाएगा। ग्रेनुअल्स इंडिया पिटाई होगी, भरपूर पिटाई होगी, फार्मा की पिटाई। फार्मा का सेहत खराब हो गया है, और ये फार्मा का सेहत खराब होना, मैं अगर कहूँ तो कुछ लोगों को बुरा लग सकता है, मैं अगर पर्सनली व्यू बताऊं तो इसका सेहत खराब होना बहुत ज़रूरी था। बेमतलब का नौटंकी दे के सारे स्टॉक्स फार्मा के चढ़े जा रहे थे, और इसका ही नहीं, मैं मेटल में भी चाहता हूं कि मेटल टूट जाए। बेमतलब का मतलब ऐसी कौन सी चीज़ें आ गई, ऐसी कौन सी, जो टाटा स्टील 400 का 1600 हो गया देखते देखते। मतलब सारे लोग घर बनाने लग गए, सारे लोग छप्पर डालने लग गए, सारे लोग एक्सपोर्ट करने लग गए। ऐसा कौन सा चीज़ हो गया, मतलब बेतहासा बेमतलब का खींच के ऊपर लेके गया। तो मैं तो चाहता हूँ कि ये और सस्ता हो जाए, डीप हो जाए, ताकि और लोगों को इसमें इन्वेस्ट करने का मौका मिले, पैसा बने। जो लोग चूक गए हैं अच्छे स्टॉक्स को खरीदने में। बेतहासा तेजी, बेमतलब का तेजी, कूड़ा सब जो स्टॉक था, चिरकुट सब स्टॉक, वो सब भी चल गया उसके चक्कर में, और लोगों ने अपने पैसे, कीमती पैसे वहाँ लगा दिए कूड़े सब में, है ना। बढ़िया में लगाया तो कोई बात नहीं, जैसे टाटा स्टील वगैरह ये सब तो ठीक है, लेकिन जो कूड़ा टाइप का स्टॉक वो भी तो चल गया ना, उसमें भी लोगों ने पैसे लगा लिया और फंस गया। और फंसा है मामला तो ऐसा तैसा नहीं, क्योंकि वो चलता है तो सर्किट पे चलेगा कूड़ा वाला स्टॉक, और गिरेगा तो सर्किट लगा। तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। देखिए ग्रेनुअल्स इंडिया अगर 340 को ब्रेक करे तब ठीक है, 360 तक जा सकता है। मेरा व्यू 400 के ऊपर बनेगा, उसके पहले बिल्कुल भी नहीं। डॉक्टर लाल पैथले गिरावट आई तो ये इसमें भी पिटाई हुआ 1%, और अब साइड में 4000 का रेजिस्टेंस है। 4000 के ऊपर अगर डॉक्टर लाल पैथले निकल गया तो अच्छी बात है, अदरवाइज ये नीचे 3750 के नीचे निकल गया तो 3700 का लेवल दिखा देगा। एस्ट्राजेनिका अपने आप को होल्ड तो आज किया है, लेकिन कल देखना है क्या ये ऊपर ब्रेक कर पाता है 3140 को। अगर ये 3140 को ब्रेक करता है देन ये आपको 3200 तक के टारगेट फिर एस्ट्राजेनिका दिखाएगा। तो ये था दोस्तों निफ्टी के। मेटल के बाद फार्मा स्टॉक पे मेरा अपना। अब चलिए ज़रा आईटी स्टॉक्स को लगाते हैं, और आईटी में सबसे पहले देखेंगे आईटी इंडेक्स। मैं फिर से बता दूं कि यार आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को अगर डाउनलोड नहीं किया तो ज़रूर डाउनलोड करिए। गूगल प्ले पे एंड्रॉयड वर्जन अवेलेबल है, लाइव मार्केट में कॉल मिलेंगे, और अगर टेलीग्राम चैनल पे कॉल चाहते हैं तो उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो आईटी में तेजी रही, आईटी ने ही थोड़ा मोड़ा जो है मामला बाजार को रखा, नहीं तो बाजार और भी टूट सकता था। तो आईटी में अब सपोर्ट बन गया है 33,600 के आसपास का। अगर वो टूटता है नीचे की साइड में तब ये कमज़ोर हो जाएगा, अदरवाइज अभी ये पॉजिटिव जाने के मोड में पूरा बैठा हुआ है आईटी। बिरला सॉफ्ट अगर इसको हिसाब से लेके चले तो 420 के ऊपर अगर बिरला सॉफ्ट निकले तो 430 से 40 के लेवल मिलेंगे। एचसीएल टेक शानदार, देखिए एचसीएल टेक ने बहुत देर अपने आप को यहाँ कंसोलिडेट किया था इस एरिया में, उसका यहाँ पेन निकाला जा रहा है, उसका पेन यहाँ पे निकाला जा रहा है। अब ये देखते देखते 1180 तक का स्टॉक बन चुका है। 1180 के ऊपर जाने के बाद ही ये फिर 1200 के लेवल बनेंगे। इन केस थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ जाए तो एक सपोर्ट जोन 1100 का इसने क्रिएट कर लिया है। इन्फोसिस की बात करें तो इन्फोसिस अप साइड में एक होल्ड रखा है 1750 से 55, और इसमें कुछ न्यूज़ भी आई थी आज। हालांकि न्यूज़ से उतना कोई फ़र्क नहीं पड़ना है ना। अगर आपके पास क्वालिटी है तो आप
आज न कल रिकवर कर जाएंगे। 1760 के ऊपर निकले हुए 1780 से 1800 तक के टारगेट बनेंगे। नीचे 1730 को ब्रेक करेगा, कमजोर हो जाएगा, 1700 तक के लेवल बना सकता है। टाटा एल्क्सी की बात करें 4800 के ऊपर निकले हुआ टाटा एल्क्सी 4900 के टारगेट देगा। हालांकि सपोर्ट है 4500 4600 के आसपास, 4600 को नीचे ब्रेक करेगा तो 4550 तक के टारगेट। माइंड ट्री शानदार मूवमेंट, मतलब 3500 के माइंड ट्री। देखिए यहाँ से ये वन वे रैली में जा रहा है। ये जब से इस बॉक्स को ब्रेक है, इसका रीजन है, देखिए इसका आदत है, ये एक बॉक्स बनाता है ब्रेक करता है, बॉक्स बनाता है ब्रेक करता है। अब ये फिर चला जा रहा है, अब चला जा रहा है, चलते चले जा रहा है, चलते चला जा रहा है, और ऊपर की साइड में अब इसका जो टारगेट हो गया वो 3600 का हो चुका है। तो ये सब स्टॉक्स है, अब जब तक चल रहा है आप प्रीवियस कैंडल के स्टॉप लॉस को लगा के, लो को स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करके चल सकते हैं। जिन लोगों ने पोजीशन बनाया लगभग 3350 का स्टॉप लॉस कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, या 3400 का भी कर सकते हैं। ऊपर अगर ये 3550 को ब्रेक करे तो 3600 के नेक्स्ट टारगेट। विप्रो की बात करें तो विप्रो 640 के ऊपर निकलेगा आप 660 के टारगेट के लिए। टेक महिंद्रा अच्छा खासा है मूवमेंट, लेकिन 1440 का एक रेजिस्टेंस ले रहा है, 1440 का 1450, 60 और 70 के टारगेट। नीचे अगर ब्रेक करता है 1400 को, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, 1390 तक का टारगेट, 1380 भी मिल सकता है। टीसीएस 3700 हो गया, देखते थे 3675 का। मैंने 3400 के ऊपर कॉल भी दिया हुआ था, सारे टारगेट 3500 और 3600 वाले तो डन हो गए, है ना, और उसके ऊपर ही ये बैठा हुआ है, तो ठीक ठाक है। और टीसीएस एक अच्छा मूवमेंट में है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट 3600 का है, 3600 के ऊपर रहेगा तो पॉजिटिव रहेगा। कोफोर्ज की बात कर लें, देखिए कोफोर्ज ने भी अच्छा रैली दिखाया, 5100 का एक रेजिस्टेंस है छोटा सा, 5100 का, अगर वो ब्रेक करता है तो 5200 के टारगेट बनेंगे। नौकरी यानी इन्फो 5600 के ऊपर निकलते के साथ नई रैली मिलेगी, जो 5700 से 5800 तक लेके इसको जा सकता है। LTI की बात करें, LNT इन्फोटेक, तो 5100 के टारगेट डन हो गए। कल वापस अगर ये 5100 के ऊपर ही निकलता है तो 5200 का भी टारगेट आपको दिखा सकता है। 5000 के नीचे आने पे 50-60 पॉइंट की गिरावट भी देखने को बन सकता है। एम्फासिस की बात करें तो 3000 के टारगेट डन, लेकिन रिजेक्शन भी उतना ही शानदार आया है। कल अगर ये 2850 को ब्रेक करता है, सेल करेंगे 2800 के लिए, और अगर वापस से ये 2900 को ब्रेक करता है तो 2950 के टारगेट दिखा सकता है। जस्ट डायल देखिए काफ़ी दिनों से ये अपने आप को होल्ड कर रहा था एक एरिया में, और नीचे के लेवल आज इसने ब्रेक किया 954 को, तो ये सीधे 945 वाला लेवल पे आ गया, और उसके नीचे भी चला गया 940, लेकिन कवर फिर उसी तरह से स्ट्रेंथ में दिखाया। लेकिन मेरे ख्याल से अब ये मजबूत तभी होगा जब ये 960 को ब्रेक करेगा, 960 के बाद ही इसमें तेजी देखने को बनेगा। हैप्पीएस्ट माइंडसेट की बात करें 1450 के ऊपर निकला, 1500-1525 के टारगेट बन सकते हैं। तो ये था दोस्तों निफ्टी के मेटल, फार्मा और IT पे व्यू। अब चला फाइनेंशियल स्टॉक का लगा, और बजाज फिनसर्व की बात करें तो बजाज फिनसर्व 15,400 तक का हाई लग चुका है, शानदार 15,400 तक का हाई लग चुका है। अब देखिए कल वापस से अपने हाई को ब्रेक करते 15,425-30 को, तो ये आपको 15,600-700 के टारगेट बनेंगे। नीचे अगर ये ब्रेक करता है 15,200 को, तो 15,000 तक के लेवल आपको नीचे में 200 पॉइंट गिरावट दिख सकता है। बजाज फाइनेंस की बात करें तो 6700 के नीचे सेल करेंगे, 6700 के नीचे टारगेट रहेंगे लगभग 6650 रुपये का, 6600 का। ऊपर अगर ये 6820 को ब्रेक करता है तो 6900 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। चोला फाइनेंस की बात करें, आप एक चीज़ देख लें, सिर्फ लीडर स्टॉक चल रहे, छोटे जो स्टॉक्स रह गए वो उसमें भी चलने में उसको दिक्कत प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो जो लीडर हैं सिर्फ उसी में अभी आप फोकस करें। मिड कैप स्मॉल कैप में अभी उतनी रैली आपको देखने को नहीं मिलेगी। 500 के ऊपर निकलेगा, 520 के टारगेट बनेंगे चोला फाइनेंस में। आईबुल को थोड़ा देर के लिए भूल जाइए, छोड़ दीजिए, अवॉइड करके चलिए। LNT की बात करें तो ये जब तक 96 के बारे 90 के इसके बारे में बताया था मैंने, 96 है ना, 92 से 96 के ऊपर जब तक नहीं जाए तब तक पोजीशन नहीं बनेगा। अब देखिए ये किस तरह की गिरावट है, मेरे पास अभी भी इसका लेवल ओपन है, और ये लेवल आएगा लगभग 74, देन उसके बाद देखा जाएगा, एक बाउंस आने के चांस बनेगा, अभी फिलहाल अवॉइड भी कर सकते हैं। LIC हाउसिंग फाइनेंस की बात करें तो इसने भी नीचे के लेवल को तोड़ दिया है, और 360 का एक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। तो 360 अगर कल ये 365 को ब्रेक करेगा, 360 से 55 के टारगेट दिखा सकता है। M&M फाइनेंस, इसके बारे में कहा था 156 के ऊपर जब तक नहीं जाए पोजीशन मत बनाइएगा। देखिए जिन लोगों ने बात माना होगा वो बच गए होंगे, और जो लोग फिर से नहीं मानना चाहते तो उनका तो कोई बात नहीं। हाँ, नीचे की साइड में अगर 138 के नीचे निकल जाए तो 135 के टारगेट दोबारा से दिखाएगा। मन्नप्पुरम फाइनेंस होल्डिंग स्टॉक है, पोर्टफोलियो स्टॉक है, बाय ऑन डीप वाला स्थिति अपनाना है, रणनीति अपनाना है 3 से 5 साल के लिए। मुथूट
कैप की बात करें तो ये भी खराब हो चुका है। सपोर्ट इसका नीचे की साइड में 360 का है। अगर ये कल अपने लो को ब्रेक करता है तो मेरे ख्याल से ये 360 के लेवल को टच करेगा, 375 को ब्रेक करेगा तो 360 तक आ सकता है। मुथूट फाइनेंस की भी बात करें 1480 के ऊपर जाने के बाद 1500-1520 के टारगेट, और ऐसा ट्रांसफिन होल्ड किया है, अपने पुराने प्रीवियस जोन को होल्ड किया है। ऊपर 1280 को अगर ये ब्रेक करे देन आपको 1320 तक के भी टारगेट दिखा सकता है। तो दोस्तों ये था निफ्टी के फार्मा, मेटल, आईटी और साथ ही फाइनेंशियल स्टॉक के लगभग सब स्टॉक पे मेरा अपना व्यू। अगर पसंद आया तो फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें, और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो कर लीजिएगा, गूगल प्ले पे अवेलेबल है एंड्रॉइड वर्जन। लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए साथ ही टेलीग्राम चैनल का भी लिंक अवेलेबल है। तो मिलूंगा अब नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।